हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा अगला ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वियाग्रा के बारे में। वियाग्रा का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो सिडनाफिल होता है। सिडनाफिल। और इसका उपयोग हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए करते हैं और सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने के लिए, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए करते हैं। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं एक ऑथेंटिकल बुक को फॉलो करके देते हैं और एक रियल जानकारी आपको देते हैं। आप जितने भी मार्केट में वियाग्रा भी आता है और साथ ही साथ मैन फोर्स के नाम से भी आते हैं टेबलेट, और साथ ही साथ यूगोरा के नाम से भी आते हैं, और भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। लेकिन हम रियल इसको जानते हैं कि जो रियल में हमारा ब्रांड कौन सा है, और ये वियाग्रा जो सिडनाफिल है ये कहाँ से आया और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको कितने डोज में लेना चाहिए, इसका उपयोग कितने समय पहले करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग टोटल जानेंगे और एक ऑथेंटिकल जानकारी जानेंगे। और ये यूट्यूब पे पहली बार आप लोग देखेंगे जो हिस्ट्री के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में आपको रेयर केस में ही मिलेगा कि कोई बताया होगा, लेकिन हम एक ऑथेंटिकल जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो देखते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर देखते हैं, तो उनको एक सही जानकारी और सटीक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सिडनाफिल है, जिसका ब्रांड नेम है वियाग्रा, एक फाइजर कंपनी बनाई है। जो मेन ब्रांड है जिसके नाम से ये दवा पेटेंट है, वो एक फाइजर कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, फाइजर कंपनी। इसका हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले इसकी हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले फाइजर कंपनी के साइंटिस्ट 1986 में इस एलिमेंट का खोज किए। सिडनाफिल एलिमेंट है जो, उसका खोज 1986 में फाइजर कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके साइंटिस्ट इस एलिमेंट का खोज किए, जिसका उपयोग जो कि 1989 में ये क्या कर रहे थे, 1989 में ये रिसर्च कर रहे थे, एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे। क्लिनिकल ट्रायल किसके लिए कर रहे थे? एंजाइना पेक्टोरिस के लिए और हाइपरटेंशन के लिए। इस दवा का मेन उद्देश्य उनका ये था कि ऐसे मरीज जो एंजाइना पेक्टोरिस जिनको हुआ है, एंजाइना क्या होता है? एंजाइना का मतलब होता है लेफ्ट साइड चेस्ट पेन। जो हमारा लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले एक सिम्टम है, एक लक्षण आता है, जो कि लेफ्ट साइड बहुत तेजी से दर्द होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइना। वो एंजाइना को ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ हमारा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस एलिमेंट का खोज किया गया था और इस पे काम चल रहा था। 1989 में जब मरीजों पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया, तो देखा गया कि एक इंटरेस्टिंग चीज आया। इंटरेस्टिंग चीज क्या आया? उसमें देखा गया कि ये एंजाइना को तो कम ठीक कर रहा है, ये हाइपरटेंशन को तो कम ठीक कर रहा है, लेकिन इरेक्शन ज्यादा पैदा कर रहा है। इरेक्शन ज्यादा का मतलब ये सेक्सुअल के प्रति रुचि बढ़ा रहा है, सेक्सुअल के प्रति एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ये बढ़ा कैसे रहा था? ये जो हमारा पेनिस होता है, उसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे रहा था। ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ाने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जिस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा होता है, वो पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, अच्छे से काम करता है, वो ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल मैं एक दिखाऊं कि जिसको फालिस मार देता है, लकवा मार देता है, तो आप लोग देखते हैं उस पार्ट पूरा काम करना बंद कर देता है। क्यों काम करना बंद कर देता है? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, वहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो पार्ट काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि जहां पे ब्लड की सप्लाई सबसे अच्छा होता है, वहां का जो अंग होता है बहुत एक्टिव होता है, बहुत सक्रिय होता है। तो यही काम हमारा जो सिडनाफिल क्या करता है, हमारा जो पेनिस है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो हमारा एक्टिव हो जाता है और सक्रिय हो जाता है।
तो ये ऐसे काम करता है। लेकिन जब इस पे देखा गया कि ये तो एंजाइना पेक्टोरिस को और हाइपरटेंशन को ना कम करके हमारे ये लिंग को सक्रिय कर रहा है, तो ये लोग क्या किए, उसका फायदा उठा लिए। फायदा क्या उठा लिए, वो एंजाइना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन पे काम करना बंद करके इसी पे काम करने लगे। देखिए उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे अच्छा रिजल्ट मिला तो 1998 में एफडीए एफडीए फूड ड्रग एजेंसी जो है, एफडीए उनको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, आपका जो ड्रग है ये आप इसको यूज कर सकते हो, ओरली आप इसको यूज कर सकते हो। तो 1998 में ये ड्रग सबसे पहले बना, जिसको अमेरिका में ओरली दिया गया सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने के लिए। ये पूरा इसका हिस्ट्री रहा, बहुत इंटरेस्टिंग। खोज रहे थे कुछ और, निकल गया कुछ और 2005 में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली। इनकी कंपनी बहुत ज्यादा बेनिफिट में गई, जो कि आज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे, एक ब्रॉड लेवल पे हमारे मार्केट में चल रहा है। ये बहुत ही उनकी बहुत बड़ी सफलता रही। ये पूरा इसका हिस्ट्री था, जो कि एक फाइजर कंपनी है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा सबसे पहले खोजा गया, जो कि वियाग्रा के नाम से हमारे मार्केट में आता है। हालांकि और सारे नाम से आते हैं, लेकिन जो मेन हमारा ब्रांड है वो वियाग्रा है। वियाग्रा जो कि एक फाइजर कंपनी, उस पर लिखा होगा। तो अगर आपको प्रयोग करना है तो आप वियाग्रा को प्रयोग करें, फाइजर कंपनी का, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो उसी का एलिमेंट है, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से बनाते हैं। और वहां पे ये भी कहा गया कि आपको एक दिन में 100 mg से ज्यादा नहीं लेना है। वियाग्रा जो है सिडनाफिल है, चाहे वो किसी कंपनी का आप यूज करते हो, आपको एक दिन में 100 mg से ज्यादा नहीं इनटेक करना है। और यह भी बताया गया कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, प्लेजर को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दवा को 30 मिनट से 2 घंटा पहले खा लें। आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से आधा घंटा या 2 घंटा पहले इस दवा का सेवन कर लें, उसके बाद आपका सेक्सुअल प्लेजर बढ़ जाएगा, आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में साइड इफेक्ट क्या बताया गया, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसको खाने के बाद ये देखा गया कि सर दर्द, कितने लोगों में सर दर्द बढ़ जाता है, हेडेक बढ़ सकता है आपकी, और साथ ही साथ कभी कभी नोजिया एंड वोमिटिंग की भी शिकायत आती है। और सबसे ज्यादा जो शिकायत आती है साइड इफेक्ट में, आप लोग भी जो खाए होंगे उसको ये अनुभव किए होंगे कि मसल्स पेन, पूरे मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट रहे हैं। और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि जो हार्ट के मरीज हैं, ऐसे मरीज जिनको हार्ट की दवा चल रही हो या तो हार्ट के पेशेंट हो, उनको ये दवा नहीं खाना है। अगर इस दवा को सेवन करते हैं उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसे मरीज जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसका सेवन ना करें। ये पूरा हमारे विगोरा और मैनफोर्स का पूरा हिस्ट्री रहा। इसके डोज के बारे में मैंने बताया कि आपको एक दिन में 100 mg से ज्यादा नहीं लेना है। और हमारा जो ओरिजिनल कंपनी रही वो फाइजर कंपनी है, जो कि एक अमेरिकन थी, उसी के द्वारा इस एलिमेंट का खोज किया गया था। और साथ ही साथ इसके मैंने साइड इफेक्ट भी बताए। इसके साइड इफेक्ट में हमारा सर दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है, कभी कभी नोजिया और वोमिटिंग की भी शिकायतें आती हैं, कभी कभी हमारे आंख के सामने ब्लर भी दिखता है, ब्लरिंग की भी समस्या आ सकती है। ये हमारे रहे साइड इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट रहे। और इसको खाना कैसे है, खाने के लिए आपको आधा घंटा से लेकर 2 घंटा पहले आप खा सकते हैं। इसको खाने के बाद आपका सेक्सुअल प्लेजर बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी हिस्ट्री अच्छे से समझ में आई होगी और इसके बारे में पूरा अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो ये नॉलेज मैं दिया हूँ एक ऑथेंटिकल नॉलेज है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया देख सकते हैं, कहीं से देखेंगे, ये सारी नॉलेज आपके ऑथेंटिकल हैं। और आप हमारे चैनल को अगर और नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखे, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।